सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को नमस्कार। गणित के आज इस ऑनलाइन क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का अध्ययन हम सब करेंगे। हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तथा उससे संबंधित पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पाइथागोरस प्रमेय का हम हर जगह उपयोग करेंगे। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, अर्थात किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान ज्ञात है तो उसकी हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से किसी त्रिभुज कि एक कोण और एक भुजा का मान हमें मालूम है, हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और उसके कोणों का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हम प्रायः खगोल विज्ञान में करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में करते हैं, नौ संचालन में करते हैं, नदी या समुद्र की चौड़ाई ज्ञात करने में करते हैं, पेड़ अथवा टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जा सकता है। अन्य इसके बहुत सारे उपयोग हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट का उपयोग करते हैं और तीन अन्य भी हैं जिसे इसके व्युत्क्रम कोसाइन, कोसेक तथा कोटेंजेंट कहते हैं। सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज का खाका खींच करके उससे हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज समकोण हो APB ड्रॉ करते हैं जहां कोण B समकोण है और PB भुजा AB पर लंब है। अब इसमें हम दो भुजाओं के अनुपात को लेकर के देखते हैं। यहाँ PB और AP का अनुपात को हम कोण थीटा का साइन कहते हैं और इसे हम साइन थीटा लिखते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर PB अपान AP अर्थात लंब बटा कर्ण। क्योंकि इस त्रिभुज में भुजा PB लंब है जो कोण थीटा के सम्मुख है और AP कर्ण है। ध्यान रखना चाहिए कि त्रिकोणमिति निकालते समय हम जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। इस प्रकार साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार अन्य दूसरा अनुपात है आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं जिसे PB अपान AP कहते हैं। इसे हम कोसाइन कहते हैं, साथ में इसे हम कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तथा तीसरे अनुपात को हम लंब और आधार के अनुपात को निकालते हैं जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, अर्थात इसे 60 में लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोण थीटा पर निर्भर करते हैं, न कि भुजाओं के आमाप पर। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि साइन और थीटा और साइन का संक्षिप्त रूप है। साइन और थीटा का यह गुणनफल नहीं है, यह कोण का ज्ञा वैल्यू है। साइन को हिंदी में हम ज्ञा बोलते हैं। अतः साइन थीटा का अर्थ ये है कि थीटा का ज्ञा मान कितना होगा, थीटा का साइन वैल्यू कितना होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण P बराबर अल्फ़ा, कोण R बराबर बीटा। तो साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई, हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
इसलिए कर्ण बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग को जोड़ करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा यह 5 सेंटीमीटर। अब हम एक एक कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कोण अल्फा के लिए यहाँ सम्मुख भुजा अर्थात लंब 3 है, कर्ण 5 है, इसलिए साइन अल्फा बराबर 4/5, कॉस अल्फा बराबर 3/5, संलग्न भुजा मीन्स आधार भुजा 3/5, सम्मुख और टेन अल्फा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा अर्थात लंबा बटा आधार 4/3। इसी प्रकार हम कोण बीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन बीटा बराबर 3/5, कॉस बीटा बराबर 4/5, टेन बीटा बराबर 3/4। आइए देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में परस्पर संबंध क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चूँकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो हम तीनों में एक संबंध स्थापित करते हैं और पाते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा के मान के बराबर आता है। अर्थात साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम सरल करें तो यह टेन थीटा के मान के बराबर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। उदाहरण 2, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ दिया गया है ABC बराबर कोण थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5 अर्थात लंब बटा कर्ण बराबर 3/5, लंब यहाँ 3 है, कर्ण 5 है, तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका अर्थात संलग्न भुजा अर्थात आधार भुजा बराबर 4 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यह 3/4 के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बेसिकली हमें सॉल्व करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि सर्वप्रथम में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेना चाहिए और फिर सूत्र का प्रयोग करके हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना चाहिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, हम यहाँ 3 अनुपात पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसी प्रत्येक के व्युत्क्रम एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे हम कहते हैं कोसेक थीटा, कोटैजेंट थीटा और सीकेंट थीटा। अर्थात कोसाइन थीटा को शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा, यह साइन का व्युत्क्रम है, सेक थीटा या कॉस थीटा का व्युत्क्रम है और कॉट थीटा या टेन थीटा का व्युत्क्रम है। यह स्पष्ट है कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो शेष सभी अनुपातों का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी, यह त्रिकोणमितीय सारणी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के लिए दिए गए हैं जो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के मान हैं। इसमें भी मुख्यतः 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अधिकतर प्रश्नों में यही कोण आते हैं। 0 अंश का मान ज्ञात करना, 30 अंश का मान ज्ञात करना, 45 अंश का मान ज्ञात करना, 60 अंश का मान एवं 90 अंश का मान ज्ञात करना है। इसे याद करने के लिए हम आसानी से याद करेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/1/√2, साइन 60 अंश का मान करने 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। इसी प्रकार कॉस थीटा इसी का रिवर्स ऑर्डर होगा अर्थात कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 अंश का मान करने 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0 होगा। देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है। टेन थीटा दोनों का अनुपात रूप होगा, टेन 0 बराबर 0, टेन 30 अंश 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान 1/3, टेन 90 बराबर इनफाइनाइट। इसके बाद देख रहे हैं कि पुनः अन्य तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम है अर्थात साइन 0 बराबर 0 तो कोसेक 0 बराबर इनफाइनाइट, साइन 30 अंश बराबर 1/2 तो कोसेक 30 अंश बराबर 2, साइन
45 अंश बराबर 1/√2, तो कोसेक 45 अंश बराबर √2, अर्थात इसका व्युत्क्रम होगा। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर नोट करके इसे सॉल्व कीजिए और प्रत्येक का मान रखिए और इसे सॉल्व कीजिए, आसानी से ये हल हो जाएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न में दिए गए हैं sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ sin a बराबर 3/4 दिया गया है, सबसे हम एक त्रिभुज खींच करके हम इसकी तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम cos a और tan a का मान सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हम कर सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हल कीजिए। बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे केवल समझने की आवश्यकता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात केवल भुजाओं का अनुपात है। हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र याद रखने चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का हमें फार्मूला भी आना चाहिए, ताकि हम उसकी सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज में उसकी अज्ञात भुजा को ज्ञात किया जा सके। आशा करता हूँ आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, इसकी संकल्पना को समझ गए होंगे। आप अभ्यास करेंगे और ये निश्चित है कि आप सभी ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।